सब भाइयों को फिर राधे राधे। एक भगत का भाव है, भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर भी उनके भगत किस कमजोरी का फायदा उठाते। मतलब भगवान की क्या कमजोरी है भगत जो उनको बुला लेते। मतलब ऐसी कौन सी चीज है कोई खास जिसको करने से भगवान को भागना पड़ेगा। भक्ति के अंदर वो कौन सी चीज है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा है उसने। तो भाई देखो, जैसे संसार में भी कोई बड़ी पोस्ट है, कोई मिनिस्टर है, कोई पुलिस का बड़ा आईजी, डीआईजी, एसपी कोई भी है, कोई किसी महकमे का और भी अफसर है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और आपने कोई काम कराना हो और वो काम नहीं बन रहा हो तो उसकी कमजोरी लोग देखते हैं। कईयों की कमजोरी होती है अच्छी पार्टी दे मेरे को, शराब पिलाए, बढ़िया खाना खिलाए, तो वो देख लेता है अरे ये ऐसे काबू में आएगा, फाइल पर दस्तखत कराने, किसी धार कांटेक्ट करके और इसको इस चीज ये चीज दे दो ताकि ये राजी हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। और कोई कोई होता है कि उसको पैसा चाहिए, अब भाई ये पैसे से काम करता है अफसर, तेरी फाइल निकल जाएगी, इसको इतने पैसे किसी के थ्रू दे दो और इसका तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई होता है मान सम्मान का भूखा, इसके घर पर हाजिरी दो, कोई चीज जरूरत हो तो बुलाओ, इसको साथ बुलाओ, इसकी बढ़ाई करो। मतलब इस टाइप की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो उसने कहा भगवान तो सर्वसमर्थ है, उनमें भी कोई कमजोरी होती है। हाँ, उनमें भी एक भूख होती है। अरे उनको तो आनंद मिला हुआ है, उनमें भूख कैसे हो सकती है। तो ये चीज बताई भगवान श्री कृष्ण राधा को। अगर राधा, पूरे ब्रह्मांडों में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे को प्राप्त ना हो, क्यों मैं ही तो बनाता हूं इनको, और कोई ऐसी चीज ना हो मैं प्राप्त ना कर सकूं, फुलफिल। लेकिन फिर भी मेरी कोई भूख रहती है। क्या भूख रहती है? भगतों का जो निष्काम प्रेम मेरे लिए आंसू बहाते हैं, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं भी लालायित रहता हूं। वो मेरे को रो करके आनंद देते हैं, पुकारते हैं, सुख देते हैं, और फिर मैं उसको बढ़ा के फिर उनको वो प्रेम दे देता हूं। फिर वो मेरे को देते हैं, फिर मैं डबल देता हूं। इसमें मेरे को बड़ा आनंद आता है भगत के साथ। इसलिए भगवान ने कहा ना तथा मैं प्रीतम आत्म योनि शंकर है। आत्मा के समान है शंकर मेरा, लेकिन वो भी मेरे को प्यारा नहीं है। न संकर्षणो बलराम नेक्स्ट है महाविष्णु, उससे भी मेरा प्यारा नहीं है। नहीं श्री लक्ष्मी माता जो उनकी सेवा में रहती, वो भी नहीं। नवात्मा चाहिए। भगत जो है मेरी आत्मा है, जो मेरे लिए ही दिन रात बगैर स्वार्थ के दिन रात मेरे को ही पुकारता है सुख देने के लिए, कभी कुछ मांगता नहीं है, कोई संशय नहीं है। वासुदेव सर्वम समझ करके वो मेरे को लेलांग कर देते, उनके लिए मैं भाग लेता हूं। ये कहा है। तो चतुर भगत जो बड़े होशियार भगत हैं, वो रागानुगा भक्ति वाले, वैधि भक्ति वाले नहीं, नियम वाले, शरीर की भक्ति वाले, वैधि भक्ति वाले। कोई नियम नहीं, भगवान से मन से प्रेम करना, बस निरंतर किसी दशा में, पवित्र हो अपवित्र हो कैसा भी हो। मतलब शरीर और इंद्रिय की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं मन की पुकार से। वो भी निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो।
और कोई चाहत ना हो किसी भी किस्म की। वो निरंतर आंसू डाले वो नहीं आएंगे, दीनता से दीन जब बनेगा, जब सब साथ छूट जाएंगे, भगवान ही प्यारा लगेगा, और फिर अपनी चीज नहीं मिलेगी तो निरंतर रो करके बेहोश होकर पुकारेगा। क्यों? और कुछ चीज चाहिए नहीं। अरे संसार सवरक का सुख तो छूटो, मुक्ति मोक्ष भी नहीं चाहिए, एक कृष्ण नहीं चाहिए। वो आए नहीं तो क्या दशा होगी जी, रोए बगैर तो फिर रोना तो पड़ेगा, नहीं तो प्यार कहाँ है। अरे एक ही आदमी है जो हमारे को अनंत ब्रह्मांडों में चाहिए, और वो आए नहीं तो फिर रोना तो होगा। संसार में भी आपने बेरा छोटी छोटी चीज के लिए रो पड़ते हैं आदमी। बस भगवान की यही कमजोरी है, निरंतर वो पूछता नहीं, ठोकर मारता है। साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी कहता है नहीं मेरा धर्म है निरंतर पुकारना। कैसा भी व्यवहार कर तू, कभी मत देख मेरे को, ठोकर भी मत मार। इसको कहते प्रेम। ये भगवान की कमजोरी है बस। और वो पकड़ में नहीं आते जल्दी सी। कभी कोई पकड़ना चाहे योग से, ज्ञान से, नियम से, कर्म कांड से, फूल बंगला सजाने से, 56 भोग लगाने से, चाहे 1 लाख भोग लगा लो आप, एक ही उसकी कमजोरी है। इसमें भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके भाग के चले जाते हैं। भगत को भगवान मान लेते हैं, भगवान भगत बन जाता है, भगत भगवान बन जाता है। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं रहता प्रेम के अंदर, वो ऐसी दशा होती है। और ये तो देखा था अभी 5000 साल तो मुझे सुदामा के साथ कैसे भागे थे भगवान, और उसके चरण आंसुओं से धो रहे थे। अरे देखा तो सही कैसे बंधन में आते हैं, भागते हैं। ये तो साक्षात उदाहरण है, दुनिया गा रही है सुदामा को। तो भगवान अपनी भगवत्ता को भूलकर भागे चले आते हैं। और बगैर रोने वाली भक्ति से, अगर रोते नहीं आप शरीर की भक्ति कर रहे हो और भगवान के लिए तड़फन व्याकुलता नहीं है, तो कोटि जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कबू कृष्ण प्रेम धन। ऐसी भक्ति से चाहे करोड़ों जन्म तक आप नाम जप करो, माला करो, उससे नहीं आएंगे। तो इसी को कहा है, जहां मेरे भगत निष्काम भाव से मेरी चर्चा गुण रूप लीला के लिए बेचारे 24 घंटे यही चिंतन में रहते, क्या करें, कैसे रिझाएं, कहाँ जाएं, कैसे मिले, किससे पूछे, बस। और कुछ भी चर्चा नहीं करते। उधर से भगवान कह रहा है मैं वैसे हिलता नहीं, किसी भी रूप में सदा रहता हूं ऐसे भगत के साथ। और बस अंतकरण शुद्धि हुई, लास्ट स्टेज जब बिल्कुल नहीं रह जाएगा तो भाग के साक्षात खड़ा हो जाता हूं। अब देख भगत, अब रो मत, देख तेरे सामने कौन आया है। यानी स्मरण भक्ति मन की ही भक्ति प्राण है, निवेद्या भक्ति की या किसी भी भक्ति की। मन से निरंतर पुकारना, आंसू डालना, रो करके पुकारना, दीन बन के अपने को पापी समझ के पुकारना, श्रेष्ठता ना आए कोई, अब मैं इस दम पर बुला लूंगा तेरे को, तो भी आप समझ गए होंगे भगवान की कमजोरी क्या है। जय जय